मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ब्लॉग्स पर। भक्तों, आज मैं एक ऐसी गाथा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सब लोग हक्के-बक्के रह जाएँगे कि ये भगवान है या भक्त है या दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों परम मित्र हैं। जब किसी को दिक्कत होती है तो दूसरा सुनता है और अगर दोस्त को दिक्कत होती है तो भगवान सुनता है। ये दोनों का आपस का तालमेल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस गाथा के अंदर, आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि ये गाथा जो है एक साँवलिया सेठ की है, जो भक्त अपने साँवलिया सेठ को इतने अच्छे से सेवा करता है उनकी, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनका ध्यान रखता है कि कहीं मेरे साँवलिया सेठ को ज़रा-सा कहीं कोई तकलीफ़ भी ना हो जाए, इतना तक उनका ध्यान रखता है वो। और वो उन साँवलिया सेठ को एक छोटे से बाल कृष्ण के अंदर उन्हें देखता है कि ये बाल कृष्ण के साथ-साथ मेरे साँवलिया सेठ हैं। यह कहकर वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, दिन-रात उनकी सेवा करता है। और ये एक छोटा-सा व्यापारी भी है जो एक पूरी सब्जी का ठेला लगाता है अपने परिवार का जीवन व्यतीत करने के लिए। इसका पूरी सब्जी का ठेला अपना सही चलता रहता है। लेकिन ये जो आज की वीडियो है, ये किसी व्यापारी के ऊपर नहीं, ये एक भक्त और एक भगवान के आपसी मित्र मिलन की वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें जो है एक बार की कहानी तो ये है इसमें कि एक बार जब भगवान को साँवलिया सेठ को भूख लगी बहुत तेज़ी से, तो पता है आप लोगों को क्या हुआ? भूख तो साँवलिया सेठ को लगी। अब ज़रा आप ये सोचिए कि भक्त को कैसे पता लगेगा कि मेरा साँवलिया सेठ भूखा है? तो साँवलिया सेठ ने क्या करा, उनका चमत्कार देखिए। भक्त अपना खाना खाकर उठा ही था, पेट भर के उन्हें खाना खाया था दोपहर का। खाना खाने के बाद जब वो भक्त उठा, तो उसे अचानक से इतनी तेज़ी से भूख लगने लगी, मतलब खाना खाने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगी। तब वो समझ गया कि अभी तो मैंने खाना खाया है और फिर से मुझे इतनी तेज़ी से भूख आखिर क्यों लगने लगी? तो वो सीधे साँवलिया सेठ में अपने मंदिर के पूजा घर में पहुँचा। उसने भगवान को निहारते हुए देखा, तो वो समझ गया कि मेरे साँवलिया सेठ को भूख लगी है। तो जैसे ही और वो देखिए भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो भक्त भगवान के भाव को भी समझ जाता है कि भगवान को खाने में क्या चाहिए। तो उसके मन में आया कि भगवान को आज लड्डू पसंद है, तो उस भक्त ने भगवान के लिए लड्डू लेकर आया और उस लड्डू का उन्हें भोग लगाया। तब जाके भगवान की भूख शांत हुई और जैसे ही भगवान की भूख शांत हुई, उस भक्त की भूख अपने आप स्वयं बिना कुछ खाए ही शांत हो गई। तो देखा आपने कि भगवान और भक्त के बीच का तालमेल कैसा है, कितने प्यार और भाव से उसने भगवान की सेवा करता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक बार जाड़े का टाइम चल रहा था। वो जो भक्त था उसने भगवान को रात को शयन कराने के टाइम पे वो किसी कारणवश उसके दिमाग से उन्हें रज़ाई उड़ाना भूल गया वो। जब वह उन्हें रज़ाई उड़ाना भूल गया, तो साँवलिया सेठ तो रात भर ऐसी ठंड में लेटे रहे, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञात ना था भक्त को कि मेरे साँवलिया सेठ बिना रज़ाई के लेटे हुए हैं और मैं रज़ाई के अंदर लेटा हुआ हूँ। जब अगले दिन सुबह उठा, तो देखा उसने कि उस भक्त का बदन बुखार से तप रहा है। वो ये सोचे कि मैं तो अच्छा खासा सोया था और मुझे इतना तेज़ बुखार कैसे आ गया? अरे! वो तो बिल्कुल हैरान हो गया इस बात को। वो दौड़ के सीधे साँवलिया सेठ के पास गया, अपने घर के पूजा घर के अंदर गया और उसने क्या देखा, वहाँ जाके देखा उसने कि भगवान की जो रज़ाई थी, वो तो वो उड़ाना ही भूल गया। वो तुरंत ही समझ गया कि भगवान को आज बुखार चढ़ाया है, इसी वजह से ये बुखार मुझे भी चढ़ा है। अब उसने तुरंत भगवान के लिए काढ़ा बनाया और उसने जैसे ही उस काढ़ा भगवान को भोग के रूप में उन्हें दिया, वैसे ही उनका बुखार उतर गया। तो उनका बुखार क्या उतरा, मानो कि उस भक्त का बुखार उतर गया। तो भक्तों, देखा आपने कि कैसे साँवलिया सेठ और एक भक्त के आपस की तालमेल की भक्ति को होल्ड कर। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भगवान को साँवलिया सेठ को सर्दी जुकाम लग गया। अब आप ये सोच रहे हो कि भगवान को भी सर्दी जुकाम लगता है? जी हाँ, भगवान को भी सर्दी जुकाम लगता है। अगर हम अपने भगवान को, अपने साँवलिया सेठ को बिल्कुल तन और मन से बिल्कुल अच्छे से उनकी सेवा भाव करें, तो हमें हर उस बात का उनकी एहसास होता है कि उन्हें सर्दी जुकाम भी लग जाता है।
एक बार की बात है कि वो जो भक्त था, उस भक्त ने अपने घर में शिकंजी बनवाई। बहुत ठंडी शिकंजी थी, वो इतनी ठंडी थी कि वो पी नहीं मिल रही थी उस भक्त को भी। लेकिन उस भक्त ने तो वो ठंडी शिकंजी पी ली। लेकिन उसे पीने के बाद जब वो उस ठंडी शिकंजी का भोग लगाने के लिए भगवान को गया, तो भगवान को उस टाइम तो उसने भोग लगा दिया ठंडी शिकंजी का। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या देखता है, थोड़ी देर बाद उसको भी सर्दी जुकाम शुरू हो गया। आप ये देखिए कि जैसे ही उसने ठंडी शिकंजी का भगवान को भोग लगाया, उसकी थोड़ी देर बाद ही उसको सर्दी जुकाम शुरू हो गया। और जबकि वो भक्त बहुत ही ठंडा, वो भक्त की जिसकी हद नहीं, कभी उसे सर्दी जुकाम नहीं हुआ। लेकिन भगवान को जैसी सर्दी जुकाम हुआ तो भगवान के रूप में उसको हो गया। तो जैसी जाके फिर उसने क्या किया, उसने फिर से भगवान के लिए कोई काढ़ा बनाया और काढ़े का भोग लगाया। जैसे ही उस काढ़े का भोग उसने भगवान को लगाया, उसकी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उस भक्त की सर्दी जुकाम भी सही हो गई। देखा आप लोगों ने कि कैसे एक भक्त की तालमेल और भगवान की तालमेल आपस में कितनी मिलती है। अगर हम अपने भगवान को बहुत ही मन और भाव से उनकी सेवा भाव करें, तो हमें हर बात का उनका एहसास हो जाता है कि ये हमारे भगवान है नहीं, बल्कि ये हमारे घर के रक्षक और हमारे साथी हैं, जो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं। अब और एक बात बताता हूँ मैं आपकी इसी भक्त की। ये भक्त तो बिल्कुल अनजान था, निस्वार्थ भगवान की सेवा करता था। कभी भी उनसे ये नहीं कहता था कि आज मेरी पूरी सब्जी की ठेला जो मैं लगाता हूँ, इसमें बहुत अच्छी सी सेल हो, मुझे खूब पैसे मिले। कभी उसने ये नहीं कहा। लेकिन फिर भी भगवान का भाव आप देखिए कि भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करता है। तो जब भी वो भगवान की सुबह पूजा करता, पूरी सब्जी का ठेला लगाने जाने से पहले वो भगवान के चरणों में अपने पूजा घर में एक का सिक्का जरूर निकाल के रख देता। लेकिन आपको यकीन मानिए, कैसे यकीन होगा कि जब वो पूरी सब्जी का ठेला उसका लगता, तो मानो इतनी भयंकर भीड़ लगती कि उस 1 रुपए के सिक्के के वो उसके 1000 गुना उसका पैसा बन जाता था। आप सोचिए कि उसका कितना सेल हो जाती थी उसकी दुकान की। तो वो हर रोज ये निकालता था 1 रुपया भगवान के नाम का, और वो पैसा उसे 1000 गुना वापस उसे मिल जाता था। उसकी सेल, दुकान की बिक्री इतनी ज्यादा हो जाती थी। लेकिन उसने कभी अपने मन में ये नहीं सोचा कि भगवान, मैं आपके लिए ये निकाल रहा हूँ तो मुझे सेल चाहिए। लेकिन उसके मन में ना ही कभी ये निस्वार्थ भावना के स्वार्थ सेवा करता था भगवान की। तो आप देखिए कि भगवान के लिए वो 1 रुपया क्या निकालता था, भगवान तो उसे 1000 गुना उसका वापस दे देता था। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए भगवान और एक भक्त का क्या तालमेल होता है। अगर हम भी अपने प्रिय सांवरिया सेठ को ऐसी तरीके से उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, तो शायद हम भी उनकी हर बात समझ सकें और वो भी हमारी हर मन की बात हमारी समझ सकें। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं आपसे अब लास्ट में ही कहूँगा कि हमारी जो एक मुहिम चल रही है बेलपत्री के पेड़ की, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी ने भी अपनी कॉलोनियों में बेलपत्र का पेड़ लगाना शुरू कर दिया होगा। और अगर लगाना शुरू कर दिया, जिन जिन भक्तों ने बेलपत्री का पेड़ लगाना शुरू कर दिया, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मेल करें, कमेंट करें, ताकि उस कमेंट को देख के और भी लोग मोटिवेट हो सके। हमें एक बेलपत्री का पेड़ का रोपण जरूर करना चाहिए और गाय माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमें उन गाय माता की सेवा तो जरूर करनी चाहिए जो गाय माता हमारी रोड पर इधर उधर भोजन के लिए घूमती है। हमें उनके भोजन की व्यवस्था जरूर करना चाहिए, प्रबंध जरूर करना चाहिए। और साथ ही हमें किसी भी तरह का गाय माता को तकलीफ नहीं होने देनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मिलता हूँ आज की अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके पास भिन्न भिन्न तरह की लोगों की गाथाएं आपके पास लेकर आ सकूं और आप लोगों को इन गाथाओं के बारे में सुना सकूं। तब मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय सांवरिया सेठ, जय श्री खाटू श्याम।